भविष्यत के YouTube चैनल और Facebook पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो श्राद्ध के विषय पर आपके लिए तैयार किया गया है। वह सब कुछ जो आपको श्राद्ध के बारे में पता होना चाहिए आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। इस वीडियो के टेक्स्ट में मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ ही आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में सभी नोटिफिकेशन को चालू अवश्य कर लीजिए ताकि प्रत्येक नया वीडियो आपसे छूटे नहीं। जो भी मित्र इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, आप हमारे पेज को फॉलो कर फेवरेट्स में जरूर से कर लीजिए ताकि फेसबुक पर भी आपको हमारे पोस्ट और वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए विषय पर आगे की चर्चा करते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। भविष्यत के इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इस वीडियो के हेडलाइन में आप पढ़ पा रहे हैं कि वो सब कुछ जो आपको श्राद्ध के बारे में पता होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि आपको एक विस्तार से इस बार के श्राद्ध के बारे में चर्चा की जाए। और एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर प्राप्त हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आर्टिकल आप सभी के काम आएगा और इसीलिए ये आज आपके सामने इस वीडियो के रूप में मैं लेके आ रहा हूँ। विशेष बात यह है कि निश्चित रूप से ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है और इस आर्टिकल को आप हो सकता है कि सिर्फ इस वीडियो को देखकर और सुनकर न समझ पाएँ, इसलिए मैं इस वीडियो का जो टेक्स्ट है, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे भी, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पे भी इस का जो टेक्स्ट है वो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इस बार के श्राद्ध के लिए आपको क्या चीज़ें करना चाहिए। श्राद्ध के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। जिस दिन भी आप श्राद्ध करना उचित समझते हैं, इस पे सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो उस दिन सबसे पहले, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कि उस दिन सबसे पहले आपको गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है विषय को शुरू करने का। और पाठ करते समय जल भर कर रखें, चाहे तो एक लोटे के अंदर जल भर कर रखें। पाठ पूरा हो जाए तो सूर्य भगवान को आर्घ्य दें और कहें कि हमारे पितृ के लिए हम अर्पण कर रहे हैं। ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, पितृदेव के लिए कर रहे हैं। जिनका श्राद्ध है उनके लिए आज आप ये पाठ कर रहे हैं और ये अर्पण कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद में श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर भी इस श्राद्ध कर्म को करवा सकते हैं। आप चाहें तो मतलब जैसा मैंने कहा कि आप खुद भी इसको कर सकते हैं। और अगर पंडित जी नहीं भी मिलते हैं तो भी आप इस चीज़ को करने के लिए इस आर्टिकल को या इस आर्टिकल के टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में आप अपने आप को भी सक्षम पाएंगे कि आप खुद भी ये श्राद्ध को कर पाएँ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर पंडित जी पंडित से श्राद्ध नहीं करा पाते हैं तो सूर्य नारायण के आगे अपना बगल खुले करके दोनों हाथ ऊपर करके बोलें, यानी इस तरीके से, है ना, हाथ ऊपर करके बोलें और हे सूर्य भगवान, और इस तरीके से सारी बातें जो इसमें लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इस टेक्स्ट को आप फेसबुक या यूट्यूब जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लें। कॉपी करके चाहें तो उसको एक प्रिंट आउट निकाल लें या इसको पढ़ लें या इसको ऐसे ही समझ लें। और उसके बाद में पूरी प्रक्रिया इसमें दी हुई है। तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहेगा। आज के इस वीडियो के हिसाब से इस श्राद्ध कर्म को जब भी आप करते हैं, जिस दिनांक को भी आप करते हैं, वो भी आगे इसमें आपको मिलेगा कि किस प्रकार से आपको वो करना चाहिए। तो तुलसी का पत्ता जो है वो श्राद्ध और यज्ञ के कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य देने वाला है। ये पद्म पुराण के अनुसार ये चीज़ है। तो तुलसी का एक पत्ता या 2 पत्ता, जैसा भी आपको उचित लगे, वो आप जरूर उसका उपयोग करें, प्रयोग करें। और श्राद्ध में करने योग्य जो विषय निकल के आते हैं वो हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे श्राद्ध पक्ष में एक माला आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय
की करनी चाहिए। एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। और वहाँ से फिर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आपकी चालू होती है, जिसमें आपको मतलब प्रतिदिन इस माला का जाप करना चाहिए। पितृपक्ष के बारे में फिर आपको काफ़ी सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं एंड सो ऑन, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ पाएंगे आराम से, और इसके हिसाब से आप आगे अपना जो पूजन है और अपना श्राद्ध कर्म है वो खुद भी कर पाएंगे। तो इसीलिए ये आज का मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ताकि आप जो हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ना तो इस टेक्स्ट को ही है जो इसके साथ में आपको अटैच करके मिल रहा है। तो ये चीज़ इसमें आपको मिल रही है। श्राद्ध कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस टेक्स्ट में मिल जाएंगी। उसके साथ में आपको आगे अगर आप बढ़ेंगे तो कब कब आप इस श्राद्ध को कर सकते हैं, किस प्रकार से, कौन सी तारीख को आपको श्राद्ध करना चाहिए, कौन सी तिथि को आपको श्राद्ध करना चाहिए। सो ये सारे डिटेल आपको मिलेंगे। और कौन कौन श्राद्ध कर सकता है उसके भी डिटेल इस टेक्स्ट में आपको प्राप्त हो जाएंगे। कि मान लीजिए पुत्र अगर है तो पुत्र श्राद्ध करे, अगर पुत्र नहीं है ऐसी स्थिति में पत्नी है या सगा भाई है वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। एक से अधिक पुत्रों पर अगर हैं तो सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, सबसे बड़ा पुत्र जो होता है, उसे श्राद्ध करना चाहिए। और या फिर जो दामाद होता है वो भी इस श्राद्ध को कर सकता है। सो इस तरीके से सारे डिटेल इसमें दिए हुए हैं। और श्राद्ध क्यों आवश्यक है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं श्राद्ध क्यों आवश्यक है। और फिर भी इसमें आपको काफ़ी डिटेल उसके बारे में भी मिल जाएंगे कि कब, कहाँ, क्यों श्राद्ध का महत्व बताया गया है, वो डिटेल भी आपको इस टेक्स्ट में मिल रहे हैं। प्लस श्राद्ध में कुश और तिल का महत्व, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से श्राद्ध की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर इस बार यानी श्राद्ध में 2023 जो भी चालू हो चुका है, 29 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कल जो 29 तारीख थी कल से ये शुरू हो गया है। अब कल के बाद से 29 तारीख 30 तारीख को आपको सारी तिथियां भी इसमें दी हुई हैं। वो डिटेल आप इसमें जान सकते हैं कि कब आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे। और अगर आपको उस पर्टिकुलर तारीख या वो पर्टिकुलर तिथि नहीं पता है तो आप हिंदू पंचांग में जाकर जिस दिन भी उनका देवसान हुआ है, जिस दिन भी मृत्यु हुई है, उस दिन के हिसाब से, या फिर जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ है उस दिन के हिसाब से आप श्राद्ध कर सकते हैं। और ये डिटेल भी इस टेक्स्ट में आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होंगे कि कब, कौन सी तारीख को आपको ये श्राद्ध, कौन सी तिथि को आपको ये श्राद्ध करना चाहिए। और वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट में मिल जाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विस्तार से इस विषय को आगे ले जाने की जगह आपके समक्ष में इस वीडियो और वीडियो के साथ में इस टेक्स्ट को प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप सभी लोग अपने अपने घर में, अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे आप इस श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। आप टेक्स्ट जरूर इसका पढ़ लीजिएगा, चाहे तो उसको कॉपी करें, चाहे तो उसको प्रिंट आउट निकालें और उसके अनुसार काम करें। और अगर इतना वीडियो आपने देखा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। इवन इस वीडियो को भी अगर आप शेयर करेंगे तो साथ में ये टेक्स्ट अधिकतम लोगों के पास पहुंचेगा और अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव, भारत माता की जय।